हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अर्जन एजुकेशन चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू एक्सरसाइज 7.4 क्लास 6। इसकी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1, 2 और 3 को कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो उससे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट को। हमें क्या लिखना है, क्या करना है? Write shaded portion as fraction. Arrange them in ascending and descending order using correct sign, greater than, smaller than and equal between the fraction. हमें क्या करना है? ये जो चार हमें सर्कल दिए गए हैं, इसके फ्रैक्शन लिखना है और अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। मीन्स असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है? बढ़ते क्रम में। मीन्स आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को लिखना है, देन उसके बाद के इससे जो बड़े होंगे फिर सबसे लास्ट में बिगेस्ट नंबर को। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं? सबसे बिगेस्ट नंबर को, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, और उससे फिर छोटी, उससे छोटी और सबसे छोटी लास्ट में। इस तरह से हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सपोज आपको कुछ नंबर दिए गए हैं 2, 5, 8, 6, 7, 4, 3। आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है मीन्स बढ़ते क्रम में। इसमें आपको देखना है कि सबसे छोटा नंबर क्या है 2, फिर उससे बड़ा क्या है 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे 5, फिर 6, फिर 7 और 8। इस तरह से हम लोग लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? सबसे बड़े को लिखते हैं, मीन्स 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। इस तरह से हमारा क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब असेंडिंग में छोटे से बड़े और डिसेंडिंग में बड़े से छोटे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट को। हमें यहाँ 4 सर्कल दिया गया है, 4 डिफरेंट सर्कल, और ये कितने पार्ट में डिवाइड है इसको काउंट करते हैं। तो ये हमारा कितने पार्ट में डिवाइड है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट में। और हाउ मेनी शेडेड? 3 पार्ट। तो हमें फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे? 3 आउट ऑफ 8 मीन्स 3 पार्ट शेडेड आउट ऑफ 8 पार्ट में। देन सिमिलरली सेकेंड सर्कल की बात करते हैं। तो सेकेंड सर्कल में कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं? तो काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 पार्ट। हाउ मेनी शेडेड? 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीन्स आप लिख सकते हो 6/8 मीन्स 6 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स। देन सिमिलरली थर्ड सर्कल की बात करते हैं। तो 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है और 4 पार्ट शेडेड है, मीन्स 4/8 हमें फ्रैक्शन मिला। तो आप 4/8 मीन्स क्या कर सकते हो? 4 पार्ट शेडेड आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट। सिमिलरली लास्ट वन की बात करते हैं, फोर्थ सर्कल की बात। तो ये भी हमारा 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है और 1 पार्ट शेडेड है, मीन्स 1/8 मीन्स जितने पार्ट में नंबर ऑफ टोटल पार्ट को डिनोमिनेटर में लिखते हैं और जिस पार्ट की बात की जाती है उसे न्यूमरेटर में। इस तरह से हमने फ्रैक्शन में चारों सर्कल के पार्ट्स को लिख दिया। अब हमें बोला गया है कि आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में करो। जब हमें फ्रैक्शन में, ये तो नंबर की बात थी, जब फ्रैक्शन में दिया हो तो हमें क्या देखना है? यदि डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन में है, तो आपको कुछ नहीं करना। उसमें जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा और जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा वो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा। तो आपको न्यूमरेटर देखना है। ठीक है, न्यूमरेटर में हमारा सबसे छोटा क्या है? 1। तो हमारा 1/8 होगा। देन क्या होगा? आप इसको 1/8, फिर उससे बड़ा कौन है? 3/8, देन 4/8, देन 6/8। और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? सबसे बड़े को,
तो सबसे बड़ा हमारा है 6/8 फ्रैक्शन, देन 4/8, देन 3/8, देन 1/8। ठीक है, इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिया। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के बी पार्ट पर आते हैं। यहाँ हमें 4 स्क्वायर शेप में हमें कुछ दिए गए हैं, कुछ शेप दिए गए हैं, तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट स्क्वायर की बात करते हैं, तो ये हमें कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हाउ मेनी शेडेड, कितने शेडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें वी विल गेट फ्रैक्शन 8/9 मीन्स 8 parts are shaded out of 9। देन सेकेंड स्क्वायर की बात करते हैं, सेकेंड होल की बात करते हैं, तो ये भी हमारा 9 पार्ट में डिवाइड है और 4 पार्ट शेडेड है। मीन्स आप लिख सकते हो 4/9 मीन्स 4 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 9। देन सिमिलरली थर्ड भी हमारा 3 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 9 में, तो 3/9। फोर्थ भी हमारा सिमिलरली इसी तरह से है, 6 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 9, तो 6/9। ठीक है, मीन्स जिस पार्ट की बात की जाती है उसे न्यूमरेटर की जगह पे और जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं वो डिनोमिनेटर पे। अब सेम फर्स्ट एक की तरह ही असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी हमारा लाइक फ्रैक्शन है, सबके डिनोमिनेटर सेम है 9। तो इसमें जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, और जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो न्यूमरेटर हमारा यहाँ सबसे छोटा 3 है, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे छोटे को लिखते हैं, तो 3/9 हो गया सबसे छोटा। फिर इससे बड़ा कौन सा हो गया, 4/9, देन 6/9, देन 8/9। ठीक है, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। अब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े फ्रैक्शन को 8/9, फिर उससे छोटे 6/9, देन 4/9, देन 3/9। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के ए और बी पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम लोग सी पार्ट में।